कम से कम उसे कितना डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए, या कितने टाइम के बाद वो एग्जाम क्लियर कर सकता है? एक तो उपजाऊ जमीन होती है, उपजाऊ जमीन के अंदर आपने बीज डाला और अच्छी फसल हुई जी। और एक होती है बंजर जमीन, आप कितनी मेहनत करके कितनी तैयार करके उसमें बीज डालो, उगेगा ही नहीं। देश आजाद होने से 1970 तक जितने लोग पढ़ते थे सब लोग सेलेक्ट हो जाते थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही कम थे। फ्रेंड्स, some of the significant questions were discussed in the last episode and there is much more to be discussed in this episode. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हर लेवल की प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि एक पेरेंट और स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही उन सब्जेक्ट्स पर फोकस करे कि कम से कम ये सब्जेक्ट तो स्टूडेंट के अच्छे हों। गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब में मैथ चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। फिर जो जीके होता है तो जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब्जेक्ट चाहिए। जो 10वीं क्लास में पढ़ाई ना वही चाहिए, 10वीं क्लास तक का। हाँ, 6ठी से 10वीं तक का पढ़ के जाओ, बढ़िया तैयारी करके जाओ, उसमें से मिलेगा जी। गवर्नमेंट जॉब के लिए एनफ है, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एनफ है जी। आईएएस की तैयारी करते हैं ना तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं साहब। हाँ, ये बोला जाता है कि एनसीईआरटी की किताबें जरूर फॉलो करनी चाहिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन। फॉलो नहीं, वो पूरी पढ़नी चाहिए। अच्छा। वो एक एक लाइन में गागर में सागर भर रखा है, वो इतना आसान नहीं, सबकी समझ में नहीं आती एनसीईआरटी। अच्छा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं इसमें क्या पढ़ें। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी को हमने जो क्लास में तो हम पढ़ाते ही हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा रखा है। मैथ्स से जो आते हैं तो मैथ्स सब कॉमन है, सब करवाते ही है, मैंने भी करवा रखा है। बबीता मैडम जो सोशल पढ़ाती हैं, हिस्ट्री पढ़ाती हैं, तो जो आईसीएस कोचिंग सेंटर का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप जो उन क्लासेस को देखिए और उनके कमेंट्स को पढ़िए, लोगों के कमेंट्स क्या है उनके लिए कि ये कभी समझ में ही नहीं आया, बहुत आसान हो गया, हमें पढ़ाते हुए इतने दिन हो गया, हमें ही कन्फ्यूजन था, अब समझ में आया है। तो हम लोग उस तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को। तो स्कूल जो जनरली एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करता, क्या उसका रीजन ये है कि वो बच्चों को कम समझ में आता है या फिर कुछ और? टीचर्स को भी नहीं आता। हाँ। बच्चों को नहीं, बच्चों को मैं अपनी क्लास में चैलेंज देता हूँ, आप अपनी क्लास में पढ़े होगे, याद करो जरा, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, जितने दर्शक हैं सब लोग एक बार याद करो, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 60 से 70% हर क्लास में स्टूडेंट ऐसे होते थे जो ये बोलते थे मैथ में दिमाग ही नहीं चलता। यही होता था, मैथमेटिक्स को ज्यादातर लोग अवॉइड करते थे। अब मैथ आया, सरकारी नौकरी लगी, मैथ में पढ़ाता हूँ, मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ। एक स्टूडेंट, ये दर्शक बहुत लोगों तक जानी है, मिलियंस में ये जाएगी वीडियो, मैं इसमें बोलता हूँ एक भी दर्शक आकर के कहे कि हम आईसीएस में गए, परिमल सर ने पढ़ाया और हमें समझ में नहीं आया, कैसे समझ में नहीं आएगा? और मुझे जब मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं टीचर थोड़े ही हूँ। टीचर थोड़ी हूँ। और इतने लाखों स्टूडेंट आप बता रहे हैं कि जॉब लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी है चीजों को लेकर, कंसेप्ट को लेकर, तभी बात बन। उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए। जहां गड़बड़ है ना तो वहां टीचर्स की गड़बड़ है, बच्चों की नहीं। बच्चों की नहीं है। हाँ, ये मामला जो हमें बोलता हूँ जी। अगला क्वेश्चन है सर कि सर हर साल लाखों स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर एसपीएससी हो, या फिर एचएससीसी हो, वैकेंसी हजारों में होती है और ऑब्वियसली 2% से ज्यादा एस्पिरेंट्स को जॉब नहीं मिलती, 98% खाली रहते हैं। ये गलत बात है। आईसीएस में सरकारी नौकरी की गारंटी है। जो स्टूडेंट हमारे बताए रास्ते पर पड़ गया, एक स्टूडेंट ऐसा ले आओ जो जॉब नहीं लगा, सर 100% गारंटी। अगर आईसीएस को छोड़ के जनरल बात करें, जनरल बात, जिन लोगों की अपनी तैयारी, जो अपनी नौकरी लगी नहीं, अपनी तैयारी हुई नहीं, वो दूसरों कैसे लगवाएंगे? ये गड़बड़ है ना। जैसे बच्चा जो ना, जैसे मंजिल पर जाना है, आपको हिसार जाना है तो हिसार का रास्ता पकड़ोगे, आपको रोहतक जाना है रोहतक का रास्ता पकड़ोगे। जो रोहतक का रास्ता जानता है वो आपको रोहतक तक लेके जा सकता है, जो हिसार का रास्ता जानता है वो हिसार तक लेके जाएगा, जो दिल्ली का रास्ता जानता है वो दिल्ली तक लेके जाएगा। बड़ी गड़बड़ क्या है इसमें, जो ये मामला है ना यहाँ पर, एक तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलरिटी से पढ़ते हैं जी, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सही टीचर्स के मार्गदर्शन में जाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा था। जैसे मैं लास्ट 2 साल के एसएससी के फिगर चेक कर रहा था कि कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितने लोग पेपर देने बैठे और कितनी वैकेंसीज थी। तो मेरी जो कैलकुलेशन निकल के आ रही थी उसमें 2% के आसपास निकल के आ रही थी। अगर मैं एसएससी की बात करूँ, 2022 की भर्ती हुई और 23 में जो लोग देंगे, अभी तक तो सिर्फ फॉर्म फिल हुए हैं, एग्जाम लिया नहीं है अभी लोगों ने, जुलाई में शायद एग्जाम होने हैं, तो वो 2% के आसपास आ रहा था। 2% से कम होता? हाँ, 2% से भी शायद कम होगा। हाँ जी, हाँ जी साहब, फॉर्म भरना, हाँ जी, और तैयारी करके पेपर देना में डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, वो 50% है। मैंने देखा था 48% आ रहा था, शायद 33 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था और उसमें से 16 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया था। एग्जाम दिया था। हाँ जी। जो एग्जाम देने जाते हैं क्या वे सभी के सभी तैयारी करके जाते हैं?
आधे तो पेपर ही देने नहीं जाते जी। जितने लोग पेपर देने जाते हैं ना वे तैयारी नहीं करते। हाँ ये है बिल्कुल, तैयारी कुछ लोग करते हैं बिल्कुल। अब जो तैयारी करते हैं ना, तैयारी करने वालों में भी बहुत बहुत झमेला है जी। ये जो एक डायलॉग है ना बोला, वो मेरे ख्याल से तारे जमीन पर, वो जो बहुत झमेला है यार, ये इस प्रकार से आमिर खान करता है। कितने लोग सही टीचर्स के पास पढ़ते हैं, कितने लोग सही करिकुलम को फॉलो करते हैं, कितने लोग सही टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, उनमें से कौन है सफल है? ठीक है, तो बात यह है जो कंपटीशन में बैठे हैं वो तो गिनती के 10% लोग होंगे, 10% भी नहीं होते, 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं होते जो सही तैयारी करने वाले लोग है ना। अब आज के टाइम पर, इस टाइम पर हम जो बैठे हैं, अब 1 लाख के आसपास भर्तियां प्रोसेस में है। 1 लाख पूरे देश में लोग तैयारी नहीं कर रहे सही। जी, आपने भी बताया था, अभी किसी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, जैसे फॉर्म भरना अलग बात है जी, फॉर्म भर के पूरा दिन रील देखते रहे, फॉर्म भर के पूरा दिन इंस्टा चलता रहा, फॉर्म भर के जो है जैसे चैटिंग में पूरा दिन लगाए रखे, फॉर्म भर के जो ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने घर से निकल के आ गए, पढ़ाई के नाम पर करते क्या है? तो वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए ये सोनीपत कितना शहर है, इतना सोनीपत में आप निकल कर जब जाओ ना तो एक बार नजर डालना कितने ओयो होटल हैं, उनमें रूम्स कितने हैं। आप दिन में जब कॉलेज टाइम होता है ना, जो स्कूल टाइम होता है, उस टाइम पर जाकर के पता करो एक बार कि कितने लोग जो है वहां पर जाकर के रहते हैं। कौन सा बिजनेस ऐसा चल रहा है यहाँ पर कि ओयो रूम और गली गलियों में खुले भरे हुए हैं। बिल्कुल, आप किसी और रूम के पास खड़े हो जाओ, थोड़ी देर वीडियो बनाओ, आपको पता चल जाएगा कि कौन जा रहे हैं वहां पर, क्या हो रहा है। ये जो पढ़ाई के नाम पर घर से बाहर निकल कर के जो ये गंद चल रहा है, और पेरेंट्स, हमें तो अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है, तुम्हें अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है, तो पाकिस्तानी आकर के नोयों में घुस रहे हैं। यहाँ सोनीपत में जाकर के देखो, पढ़ाई सिर्फ एक बहाना है घर से बाहर निकलने का, घूमने का और माँ बाप से पैसे खींचने का। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस प्रकार से करते हैं, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत लोग करते हैं। मैं तो पेरेंट्स को बोलता हूं कि आपका काम सिर्फ फीस देना नहीं है, फीस देने के साथ साथ अपने बच्चे को इंक्वायर अबाउट भी करना है कि जो कोर्स कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ये आता भी है कि नहीं आता है, उसमें ये पढ़ाई करता भी है कि नहीं करता है, इसके लर्निंग लेवल भी है कि नहीं है, ये टेस्ट देता है कि नहीं देता है। जो पेरेंट्स आकर के ऐसे पता करते हैं, उन बच्चों की 100% गारंटेड सरकारी नौकरी लगती है। ठीक है, तो हम ये मान के चलें कि पूरे जिन्होंने एग्जाम दिए उनमें से केवल 5-7% ऐसे हैं जिनकी तैयारी ठीक लेवल की है, और उनमें से 2% या 1.5% लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, बाकी दूसरों में हो जाता है। अच्छा, OSSC के अलावा बैंक भी तो है, बैंकिंग है, रेलवे है, डिफेंस है, डिफेंस भी है, पुलिस भी है, टीचिंग भी है और भी तो है ना। आप जो 2% वहां लग गए, जो बाकी बच गए वहां लग गए, जो वहां बच गए वहां लग गए, जो वहां बच गए वहां लग गए। तो जिसने सही तरह से तैयारी की है 1-1.5 साल 2 साल लगा के, वो आराम से प्लेस हो जाता है, जॉब लग जाती है, 100% गारंटेड। मैं तो हमेशा ओपनली बोलता हूँ ना, ICS में आकर के जो सही तरीके से तैयारी कर गया एक स्टूडेंट आओ, मैं बताता हूँ ना कहाँ दिक्कत है, इस दिक्कत को और दूर कर ले, नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी, वरना पैसे वापस 2008 में बोला था, आज तक 15 साल हो गए ICS चलते, कहाँ दिक्कत आई, कहाँ क्लेम आया? किसी को पैसा वापस देना ही नहीं पड़ा, कभी कोई आया ही नहीं, देना तो पड़े ना, आया ही नहीं, मांगा ही नहीं किसी ने, आया ही नहीं। कोई आके कहे कि मेरी नहीं लगी, मैं तुरंत बताऊंगा, तू बता, मैंने ये पढ़ा था, दिखा, सुना, तो अपना काम दिखा, ये तेरे को आता है, और तेरे को ये आता तो पेपर में क्यों नहीं करके आया? भाई तेरे को ये अगर आता है तो तू पेपर में क्यों नहीं करके आया? जी, कोई भी पेपर में उठाऊंगा, ले आ भाई ये पेपर मैंने पढ़ाया, ले देख ये पढ़ाया, उसमें आजकल तो ऐप है, क्लासेस रिकॉर्ड है, 1 मिनट में खोल के तुरंत दिखाऊंगा, देखो ऐसा सवाल, ये ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, ये ऐसा, उसका पूरा रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा सामने। जो स्टूडेंट पढ़ता है वो हर एक बच्चा लग जाता उसी ईयर में, या फिर नेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट ईयर। जैसे अब बच्चे ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं, अब बंजर जमीन है, तो हो सकता है 2-3 साल भी लग जाए। अब हरियाणा में 2-3 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो हो सकता है 4 साल भी लग जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब गारंटेड लग जाएगा। और तब तक वो बच्चा इस लायक हो जाता है कि 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, 20 जनों को पढ़ा करके और अपने खर्चे निकालने लायक होता। ओके, मैं तो हर एक बच्चे को बोलता हूं कि साल 6 महीने होते ही तुम पढ़ा लो, जो तुम्हें दशमलव नहीं आते पढ़ाने, हो तुम्हारे पड़ोसियों को भी नहीं आते, तो यहाँ दशमलव सीखो वहां सिखा दो, यहाँ भिन्न सीखो वहां सिखा दो, यहाँ प्रतिशत सीखो वहां सिखा दो, इसमें कहां दिक्कत है? जी, तो इंडिपेंडेंट तो हम आते ही बना देते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, हाँ, आप दूसरों को पढ़ाओगे, आपको रिवाइज भी हो जाएगा और उनको भी आ जाएगा। मैं अपनी लाइफ से बहुत एग्जांपल देता हूं बच्चों को, देखो मैं इस पॉइंट पर ये करता था, इस पॉइंट पर ये करता था, इस पॉइंट पर ये करता था। अब तुमने ये कहोगे हम 20 साल में 47 साल के परिमल जैसे हो जाए तो गलत है। मैंने 27 साल का तजुर्बा भी तो देख लिया, जर्नी की है ना इतनी बड़ी। हाँ, तो तुम लोग भी उसी रास्ते पर चलो, तुम लोग मेरे से आगे निकलोगे, क्योंकि जहां तक पहुंच सकते हैं, यहां तक तो किसी ने सोचा था कि कोचिंग सेंटर यहां पहुंच सकता है? किसने सोचा था 5 साल पहले कि कोचिंग सेंटर यहां पहुंच सकता है? और अभी किसी को क्या पता है 5-10 साल में जो कोचिंग सेंटर कहां तक पहुंचेगा?
एक एक गांव तक, एक एक घर तक, एक एक बच्चे तक पहुंच करके टेक्नोलॉजी का आगे क्या भरोसा है। सिर्फ हरियाणा में नहीं है, आसपास की स्टेट्स में भी, राजस्थान में है, यूपी में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़, एमपी, हाँ यूपी, हर जगह है। हाँ, पंजाब में। मैं तो कभी भी कहीं भी जाता हूँ, मुझे आईसीएस की दीवार वॉल पेंट जरूर मिल जाता है। धन्यवाद, आप ये प्यार बनाए रखिए, आपकी दीवार दिखती रहेगी। बिल्कुल जी। So this was not completed yet. There is much more to learn in the upcoming episodes. So stay tuned with Career Jano.